दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार की राजनीति में आज सुबह से ही बवाल मचा हुआ है। जी हां, वो बवाल का मुख्य केंद्र बिंदु हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल के दिनों में जब उनके राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा है। पूरे देश में जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी है, एक ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी बनी है जो अपने ही पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बताते चले कि जेडीयू ने अपने ही कद्दावर नेता और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाकर जवाब मांग दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा आरसीपी सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वो भी जानते हैं किस बात को लेकर, अकूत संपत्ति अर्जन करने को लेकर। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि बिहार में अक्सर आरजेडी आरसीपी टैक्स का नाम लिया करती थी। शायद उसी टैक्स का खुलासा अब होने जा रहा है और जेडीयू के द्वारा अपनी पार्टी के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह से अकूत संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। जी हां, आपको बताते चले कि कभी पार्टी के सर्वेसर्वा रहे आरसीपी सिंह को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नोटिस भेजा है और नोटिस में कहा गया है कि आरसीपी बाबू, आपके परिवार के नाम पिछले 9 साल में 58 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, यानी कुल 40 बीघा की जमीन की खरीद की गई है और इसमें भ्रष्टाचार साफ साफ झलक रहा है। आप बताइए कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को योग्यता और वरीयता जैसे पैमानों को दरकिनार कर यही आरसीपी सिंह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसी प्रदेश अध्यक्ष ने आरसीपी सिंह को नोटिस भेजा है। नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है वो आप खुद स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और हम उस नोटिस को पढ़कर भी आपको सुनाते हैं कि आखिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह से क्या कुछ जवाब मांगा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर सदन से लेकर सड़क तक आरजेडी आरसीपी टैक्स का नाम लिया करती थी और आज वे आरसीपी टैक्स कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि आखिर ये आरसीपी टैक्स हुआ क्या और ये आरसीपी टैक्स है क्या। आखिर इस जांच के पीछे, इस जवाब के पीछे कई ऐसे रहस्यमयी बातें छिपी हुई है जो उभरकर सामने आ सकती है जब दोनों नेता खुलकर बयानबाजी करना शुरू करेंगे और खुलकर बोलना शुरू करेंगे कि आखिर ये आरसीपी टैक्स किनके सह पर तसीला जाता था और उसके मास्टरमाइंड कौन हुआ करते थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपना रुख स्पष्ट किया है और जेडीयू के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं उनके द्वारा आरसीपी सिंह से, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनसे अकूत संपत्ति अर्जित करने की बात पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मांगा गया है कि आखिर 9 साल में आपने ये जो प्लॉट रजिस्ट्री करवाया है वो किस आधार पर कराया है। 58 प्लॉट की बात कही जा रही है, लगभग 40 बीघे जमीन की खरीदारी हुई है और वो भी खरीदारी आरसीपी सिंह के परिवार के नाम से हुआ है, जिसमें आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा देवी और उनकी 2 पुत्री लिपि सिंह और लता सिंह शामिल हैं। और उसी संपत्ति को लेकर पार्टी के द्वारा जवाब मांगा गया है। पार्टी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम मजमून आपको पढ़कर सुना रहे हैं।
उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि नालंदा जिला जेडीयू के 2 साथियों ने साक्ष्य के साथ पार्टी के पास शिकायत की है। इसमें उल्लेख है कि साल 2013 से लेकर अब तक यानी 9 साल में आपके और आपके परिवार के नाम से अकूत संपत्ति की रजिस्ट्री हुई है। इसमें कई तरह की अनियमितताएं दिख रही हैं। आप लंबे समय तक पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के साथ अधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आपको हमारे माननीय नेता ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य, पार्टी का संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। आप इस तथ्य से वाकिफ हैं कि हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी उन पर कोई दाग नहीं लगा और ना ही उन्होंने कोई संपत्ति बनाई। पार्टी आपसे अपेक्षा करती है कि आप इस शिकायत के सभी बिंदुओं पर बिंदुवार जवाब से पार्टी को तत्काल अवगत कराएंगे। जेडीयू का ही आरोप है कि आरसीपी सिंह और उनके परिवार के नाम पिछले 9 सालों में सिर्फ नालंदा जिले में 40 बीघा जमीन की खरीद हुई है। यह बातें पार्टी कह रही है कि दूसरे जिलों में भी संपत्ति हो सकती है। खरीदी गई जमीन में ज्यादातर रजिस्ट्री आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा देवी और दोनों बेटियां लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर है। जेडीयू यह भी कह रही है कि आरसीपी सिंह ने चुनावी हलफनामे तक में इस संपत्ति का जिक्र नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो साफ तौर पर उजागर हो रही है। और नीतीश कुमार के काफी करीबी रहने वाले आरसीपी सिंह पर, उनके पीएस रहने वाले आरसीपी सिंह पर, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले आरसीपी सिंह पर अब जेडीयू के ही प्रदेश अध्यक्ष ने अकूत संपत्ति अर्जित करने को लेकर जवाब मांगा है। और जैसे ही यह खबर आज सुबह बिहार में चली है, अखबार में प्रकाशित हुई है, उसके बाद पूरे बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार आरसीपी टैक्स के नाम पर सरकार पर हमलावर थे, कहीं ना कहीं वो बातें स्पष्ट रूप से झलक रही है। और अब पार्टी जेडीयू जो है वो पूरे देश में ऐसी पहली पार्टी बनी है जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से संपत्ति के लिए ब्यौरा मांगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि आपने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर इतनी अकूत संपत्ति बनाई है। इस संबंध में हम और भी कई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के नाम पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के तमाम कार्यकर्ता और नेता, लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका उदाहरण दिया जाता था। और अब जेडीयू ही अपने पार्टी के वरीय नेता, अपने पुराने कार्यकर्ता, अपने पुराने साथी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उनसे जवाब मांगा है। इस संबंध में हम कई और भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बस इतना ही। 9 साल में 57 प्लॉट की रजिस्ट्री, 40 बीघा जमीन लगभग रजिस्ट्री कराई गई है, जिसका जवाब पार्टी के द्वारा मांगा गया है। यानी पार्टी यह मान रही है कि आपने 9 साल में अकूत संपत्ति अर्जित की है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।